तो दैट ये आपको इसमें प्रूफ करना है फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है आपको एक्स ई की पावर 1/x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1/x एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 0 क्या है 1 है इज नॉट कंटिन्यूस यह कंटिन्यूस नहीं है ये आपको इसमें शो करके दिखाना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर एंड ऑल्सो हाउ द डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड और आपको ये भी बताना है कि इसकी डिसकंटिन्यूटी कैसे आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है एफ ऑफ ए प्लस 0 ए की वैल्यू देखिए क्या है एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो ए की वैल्यू क्या है 0 है तो एफ आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए प्लस 0 ए की वैल्यू क्या है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच ए की वैल्यू 0 प्लस एच। अब जो एफ एक्स है इसमें एक्स के प्लेस पर 0 प्लस एच पुट कर दिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लेकर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स के प्लेस पर 0 प्लस एच तो क्या हो जाएगा ये एच ई की पावर 1 अपॉन एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच इंटू ई की पावर 1 अपॉन एच अपॉन यहां से ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज ई की पावर 1 अपॉन एच तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच प्लस 1। ठीक है, क्योंकि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। अब एच के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए। राइट हैंड लिमिट देखे क्या आएगी अब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एच के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो 0 अपॉन 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच है तो ई की पावर 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है और ई की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 प्लस 1। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट यहां से क्या जाएगी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 0। ठीक है, तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या है 0 है और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप चाहो तो निकाल सकते हो और नहीं यहीं पर लिख देना कि डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए क्या आना चाहिए। और देखिए हमने राइट हैंड लिमिट निकाली वो 0 आ रही है, फंक्शन ऑफ ए क्या है इसमें फंक्शन ऑफ 0 क्या है 1 है तो 0 और 1 इक्वल नहीं है तो इसलिए हम यहां पर भी लिख सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो या यहीं पर लिख देना। ठीक है, तो देखिए राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 के इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए सभी कंडीशन जो सेटिस्फाई करना चाहिए। हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। देखिए ये आपको इसमें प्रूफ करना है इज नॉट कंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस आपको दिखाना था। ठीक है, और सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा उसमें ऑल्सो एंड ऑल्सो हाउ द डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड। तो डिसकंटिन्यूटी कैसे आप रिमूव कर सकते हो, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसमें राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के अगर आ जाता है तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। तो यहां पर हम ऐसे ही लिख देंगे सेकंड पार्ट में इफ LHL इफ RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ A देन discontinuity
हैज बीन रिमूव्ड। अगर RHL और LHL और FOF इक्वल आ जाएगी तो इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव्ड हो जाएगी। ठीक है, ये आपको इसमें बताना था, तो नोट कीजिए यहां तक। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज कंटिन्यूअस 4x इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x इज इक्वल टू a होता है तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। सबसे पहले x इज इक्वल टू इस फंक्शन में पुट कीजिए, हमें पता लग जाएगी f(2) की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें इसमें कंटिन्यूअस शो करना है। कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(2) के अगर आ गया तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वैल्यू निकालिए f(2) की, x के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, तो f(2) क्या आएगा देखिए, 12 प्लस 4 माइनस 1, f(2) आ जाएगा 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। अब वैल्यू निकालिए राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, f(a प्लस 0), a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a प्लस h), a की वैल्यू 2 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पर 2 प्लस h पुट कर दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई में है 2 प्लस h का होल स्क्वायर, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस h, 2 प्लस h माइनस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 इंटू इस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 प्लस 2h माइनस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, तो 12 प्लस 3h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 4 प्लस 2h माइनस 1। तो राइट हैंड लिमिट देखिए, अब राइट हैंड लिमिट h के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए, तो 12 प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें h आ रहा है, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 0 माइनस 1, तो 12 4 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 15 आ गई। अब वैल्यू निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, f(a माइनस 0), तो a की वैल्यू क्या है 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(2 माइनस h। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पर 2 माइनस h, 3 इंटू 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस h माइनस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई में है 4 प्लस h स्क्वायर, 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 माइनस 4h, 4 माइनस 4h माइनस 1। ठीक है,
अब ये यहां पर देखिए, थ्री की मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3h² माइनस 12h, 4 माइनस 4h प्लस क्या है, 4 माइनस 4h माइनस 1। ठीक है, अब h के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 12 प्लस h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगी पूरी टर्म, माइनस ये भी 0 हो जाएगी, प्लस 4 माइनस ये भी 0 हो जाएगी, क्योंकि जिसमें भी h आ रहा है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1। अब देखिए 12 4 ऐड करोगे ना क्या आएगा, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब देखिए f(2) क्या आया, 15 आया, राइट हैंड लिमिट हमने निकाली थी, क्या आई, 15 आई, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 15 आई। देखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(2) का आ गया, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(2), हैंस fx इज इक्वल टू, ये लिख देना, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx। fx आपको ये दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 0 पर, 1 पर एंड 2 पर, इसकी कंटिन्यूटी बतानी है कि ये डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सबसे पहले देखिए एट स्टेप 1 में, देखिए स्टेप 1, एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम 0 के लिए देखते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालिए इसकी, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, f ऑफ a प्लस 0, f ऑफ a प्लस 0, a की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a प्लस h, a की वैल्यू 0 प्लस h। तो यहां से है समझने की बात कि आप इनमें से क्या लोगे, कौन सी वैल्यू लोगे। ठीक है, अब देखिए 0 में कुछ जुड़ रहा है, मतलब 0 से बड़ा, तो सबसे पहले आप वहां पर आइए जहां 0 आ रही है। 0 देखिए, एक तो इस वाले में आ रही, एक इस वाले में 0 आ रही, तो 0 में कुछ जुड़ा मतलब 0 से बड़ा। अब देखिए x 0 से बड़ा कब है, किस वाले में है, इस वाले में है, ये तो लेस है, इसकी तरफ को मुंह खुल रहा है, तो मतलब ये 0 से बड़ा है। यहां पर हम वैल्यू लेके 5x माइनस 4, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पर 0 प्लस h, मतलब h पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 5h हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। अब h के प्लेस पर 0 पुट करोगे आप, तो माइनस 4 आ जाएगा, यहां से माइनस 4। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, यहां पर लिखो इसे आगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू माइनस 4। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, f ऑफ a माइनस 0, a की वैल्यू क्या है, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a माइनस h, a की वैल्यू 0, क्योंकि हम एट x इज इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं, तो 0 माइनस h। अब देखिए 0 में से कुछ घट रहा है, 0 माइनस h, मैंने क्या बताया कि 0 माइनस h आ रहा है, तो वहां पर आइए जहां पर 0 आ रही है। सबसे पहला काम आपका ये है, तो 0 पर आप आए, एक इस वाले में 0 आ रही है और एक इस वाले में 0 आ रही है, 0 में से कुछ घट रहा है, मतलब 0 से छोटी वैल्यू, तो इसका मुंह इधर को है, मतलब x जो छोटा है। अगर यहाँ पर देखें 0 से बड़ा, तो ये वाली लेते हैं हम, ये वाला यहाँ पर ले गए, ये वाली
एक्स स्क्वायर लेंगे यहाँ पर, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्या लेंगे हम, एक्स स्क्वायर लेंगे, और एक्स के प्लेस पर हमें 0 माइनस एच, मतलब माइनस एच पुट करना है तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या है, -4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0 है। तो यहां पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, हैंस fx इज डिसकंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू 0। तो एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर 1 के लिए और 2 के लिए देखेंगे हम, नोट कीजिए यहां तक। अब देखिए स्टेप 2 में एट x इज इक्वल टू 1 पर देखिए, अब एट x इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि हमने 0 पर देख लिया डिसकंटिन्यूअस आया फंक्शन, तो राइट हैंड लिमिट निकालिए। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, f ऑफ a प्लस 0। अब a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a प्लस h, a की वैल्यू 1 प्लस h। अब देखिए 1 में कुछ जुड़ रहा है, तो वहां पर आइए जहां जहां 1 आ रहा है। 1 देखिए, एक तो इस वाले में आ रहा, यहां से आ रहा 1 और यहां आ रहा 1, तो 1 में कुछ जुड़ रहा है, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू। तो यहां पर देखिए 1, यहाँ 1 क्या है, इधर को मुंह है, तो x की तरफ को मुंह नहीं है, तो मतलब ये छोटा है। यहाँ पर देखिए 1 हो रहा, और x की तरफ को उसका मुंह खुल रहा है कि ये बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा है, और हमें 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3x, ये वाली। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पर 1 प्लस h पुट कर दीजिए, तो 4 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, यहां पर 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 3h। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, h के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, 4 प्लस 0, ये भी 0 माइनस 3 प्लस 0। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी यहां से देखिए, अब 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, f ऑफ a माइनस 0, a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a माइनस h, a की वैल्यू 1 माइनस h। अब देखिए आप कौन सा फंक्शन लोगे यहाँ पर, 1 माइनस h, मतलब 1 में से कुछ घट रहा है। मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, आप वहां पर आना है जहां जहां 1 आ रहा है। तो 1 देखिए, एक तो इस वाले में आ रहा है और इस वाले में आ रहा है, और यहाँ पर देखिए x
क्या है, 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 की तरफ एक्स की तरफ उसमें मुंह खुल रहा है तो 1 से बड़ा है। यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर इसका मुंह क्या है, बंद है, तो ये छोटा है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, 5x - 4 लेंगे और x के प्लेस पर 1 - h पुट कर देंगे। लिमिट, तो इनमें बहुत डाउट आते हैं कि हमें कौन सा फंक्शन लेना है, लेकिन आपको नहीं आएंगे। 5x - 4, क्योंकि ये 1 से लेस देन और इज इक्वल टू 1 है, 1 में से कुछ घट रहा है, इसलिए हमने ये वाला फंक्शन ले लिया। तो 5 1 - h - 4 लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 - 5h - 4, h के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 5 माइनस h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे 0 - 4, 5 - 4 इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1 है, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। नोट कीजिए, फिर इससे बाद हम देखेंगे 2 पर। अब देखिए स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में देखेंगे हम एट x इज इक्वल टू 2 पर, 0 पर ये डिसकंटिन्यूस आया है, 1 पर कंटिन्यूस आया है। अब देखिए 2 पर, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, f ऑफ a प्लस 0, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a प्लस h, a की वैल्यू 2 प्लस h। अब देखिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, सबसे ज्यादा पता करने की चीज क्या है कि कौन सा फंक्शन हमें लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं। अब देखिए 2 में कुछ जुड़ रहा है 2 प्लस h, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, जहां भी 2 आ रहा है वहां पर अपना फोकस बनाओ। 2 एक तो इसमारा और इसमारा, इन दोनों में 2 नहीं है तो इससे तो हमें कुछ मतलब नहीं, 2 इसमारा और इसमारा, तो 2 में कुछ जुड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 है यो लेस देन है, लेस है देखिए, तो इसे तो हम नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 इसमें क्या है, x की तरफ को मुंह है, तो मतलब ये बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम यहाँ पर, 3x + 4 लेंगे, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, कौन सा फंक्शन लेंगे हम, 3x + 4, और x के प्लेस पर 2 + h भी पुट कर देंगे, 3 × 2 + h प्लस 4, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 + 3h प्लस 4, h के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए, तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, देखिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 6 + 0 प्लस 4, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब निकालिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, f ऑफ a - 0, a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a - h, तो 2 - h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए 2 में से कुछ घट रहा है, तो 2 में से कुछ घट रहा है, ये तो 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 में से कुछ घट रहा है तो ये वाला आ जाएगा 4x² - 3x, तो 4x², x के प्लेस पर 2 - h, तो 2 - h का होल स्क्वायर -3 × 2 - h, ठीक है। लिमिट
एच टेंडिंग टू 0। 4 यहाँ पर फॉर्मूला खोल दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 3 की भी मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये 6 माइनस माइनस प्लस 3h। ठीक है, और यहां पर है ब्रैकेट। ठीक, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि इस वाले का ब्रैकेट यहां तक आएगा ना, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने यहां पर कर ली, तो 4 की मल्टीप्लाई यहां तक करेंगे अब हम, तो 16 प्लस 4h स्क्वायर माइनस 16h, फिर क्या है माइनस 6 प्लस 3h, ये क्या है 3h। ठीक है, अब h के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या आ जाएगी, अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू h के प्लेस पर 0 पुट करो, तो 16 प्लस ये 0 माइनस 6, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी जहां पर भी h आ रहा है, तो 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 10, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या है 10 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है 10 है। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से तैयार करना। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।